फ्लैट में आप रह रहे हैं, उसमें 36 से 40 लोग रह रहे हैं। लैंड तो छोटी सी है, एक छोटी सी लैंड है, उसी पर 40 लोग रह रहे हैं। सपोज कि आप अपने लिए लिए हैं, आप अपने बच्चे के लिए लिए हैं। आई एम नॉट सेइंग बच्चों, क्यों कि ये कितने साल चलेगी उसका अनुमान नहीं है। हो सकता है एक आपके एक बच्चे और उनके एक बच्चे में बिल्डिंग जो है वो स्थिति उनकी खराब हो जाए। तो एक छोटा सा जो फ्लैट, एक छोटा सा एरिया में जो आप फ्लैट लिए हुए हैं, मान लीजिए कि परिस्थिति 200-400 बरस 300 बरस के बाद में उसकी क्या स्थिति होती है वो तो कोई नहीं जानता है। सीमेंट वैसा टेस्टेड है नहीं अभी। तो उस स्थिति में मान लीजिए कि बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है तो फिर लैंड बचेगा। तो 40 लोगों का वो छोटा सा लैंड में क्या हक होगा, पहले आप ये सोचे। तो अभी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वेल एंड गुड, आप अभी रह रहे हैं, 50 साल रह जाएंगे, 100 साल रह जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फ्लैट लेना मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, फ्लैट इज नॉट सो गुड आइडिया फॉर द ह्यूमन। आप मार्क कीजिए, मेगा स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा किला, बड़े बड़े महल और छोटी छोटी घरें भी दिखेगी। तो आप देखिए, महल की दीवारें ढह जा रही हैं, किला की का दीवार जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, लेकिन छोटा घर नहीं होता है कुछ। तो मेगा स्ट्रक्चर, एक फ्लैट भी एक मेगा स्ट्रक्चर में आएगा। तो इसकी लॉन्गेविटी क्या होगी? सीमेंट का टेस्टिंग अभी हुआ नहीं है तो हम कह नहीं सकते कि कितने दिन चलेगी। मान लीजिए आप छोटा सा घर बनाया एक व्यक्ति के रहने का, अगर कुछ होता है तो आप झोपड़ी तो बना सकते हैं, लेकिन फ्लैट अगर कोलैप्स कर जाए 200-300 साल के बाद तो फिर आपके बच्चे क्या करेंगे? तो मैं उधर ध्यान देना चाहता हूँ, दिलाना चाहता हूँ। सो मेरे ओपिनियन के अनुसार बेटर यही होगा कि आप फ्लैट पे कभी न जाएं। आप घर या डुप्लेक्स या लैंड, उस पर भले ही आप झोपड़ी बना के रहें, लेकिन फ्लैट के चक्कर में न रहें। क्योंकि फ्लैट आप अभी आप देख रहे हैं कि एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी है, सारा कुछ व्यवस्था है, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म में यदि आप देखिएगा तो आप एक भिखारी हो जाएंगे कल के लिए। तो वैसा काम हम क्यों करें? इसलिए मैं शुरू से बोलता हूँ